अकॉर्डिंगली जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डे बाय डे स्टेबल हो रही है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाय डे डाउन साइज़ पे जाती जा रही है। यहाँ के के जो एनालिटिकल्स हैं, लोग जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बताया कि 2075 तक इंडिया काफ़ी ग्रो कर जाएगा। यहाँ पर तो कोई एनालिसिस ही नहीं करता। नहीं, एनालिसिस यहाँ पे भी होते हैं, और जिस एनालिसिस की आप बात कर रही हैं वो इंडिया ने नहीं किया, वो वर्ल्ड का है। और उसमें इंडिया पहले नंबर पे नहीं है, वो सेकंड नंबर पे होगा, और पाकिस्तान पाँचवें नंबर पे होगा। सेकंड ये है कि अगर इंडिया अपने एफर्ट कर रहा है तो वहाँ पे देखें आप, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो स्टेबल है। और इंडिया ने सिर्फ एक बार लिया है, वो भी अपना गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने कि हमें ये चीज़ चाहिए तो आप हमारा गोल्ड रख लें। हमने पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। एग्जैक्टली हम लोग मे बी और मे नॉट बी। वो इस तरह से ये बताएं कि मैं भी क्यों कहा। मे बी इसलिए कहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है, और अगर इन दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, तो इंडिया इज जस्ट ग्रोइंग अप। पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए जो हमारा कह लें कि पीएचए है, वो मांग रहा है 400 मिलियन एग्जैक्टली झंडा बनाने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं। इंडिया वहां पर चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। वो भी इंडस्ट्रीज जाके लगी हैं, जैसे कि स्टारबक्स की बात कीजिए, पाकिस्तान में नहीं है, हमें स्टारबक्स नजर ही नहीं आता यहाँ ऐसे पर। ही एंड इनफैक्ट कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टारबक्स है क्या एक्चुअल में। एग्जैक्टली, स्टारबक्स जो है वो दुनिया का नंबर वन कॉफ़ी का ब्रांड है। और इंडिया में हर इंटरनेशनल ब्रांड आपको मिलेगा। और वहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर अगर मैं बात करती चलूँ इंडिया की, तो इंडिया ने चाइना को बीट किया है, और 2075 के अगर देखा जाए तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा हाई पे जाने वाले, यानी कि नंबर फर्स्ट पर जाएगी। क्या कहना चाहते हैं कि कंपैरिजन बनता है कि पाकिस्तानी और इंडियन इकोनॉमी का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडियन का कंपैरिजन बनता है। और अगर आप 2075 की बात कर रही हैं तो 2075 में पाकिस्तान की इकॉनमी वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। चाइना ने इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि आपने कहा है कि 2075 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पर होगी? अभी का क्या है? आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी स्ट्रगल करेगा जितनी इंडिया ने स्ट्रगल किया अपने आप को मेंटेन करने के लिए? और उन्होंने, उनके जो एनालिटिकल्स हैं, लोग जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बताया कि 2075 तक इंडिया काफी ग्रो कर जाएगा। यहाँ पर तो कोई एनालिसिस ही नहीं करता। नहीं, एनालिसिस यहाँ पे भी होते हैं, और जिस एनालिसिस की आप बात कर रही हैं वो इंडिया ने नहीं किया, वो वर्ल्ड का है। और उसमें इंडिया पहले नंबर पे नहीं है, वो सेकंड नंबर पे होगा, और पाकिस्तान पाँचवें नंबर पे होगा। और पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि एक वर्ल्ड एनालिसिस किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 2075 के अंदर जो इंडिया है वो नंबर 1 इकोनॉमी कंसीडर की जाएगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी कुछ अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का सोचेगी? एज सच अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड जो सर्वेज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डे बाय डे स्टेबल हो रही है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाय डे डाउन साइज पे जाती जा रही है, यहाँ के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। और यहाँ की आपसी जो इनकी आपस में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से हम लोग और हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है। और इसी चीज़ का एज हमारे जो साथ वाले ममालिक हैं वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हम एक तो हमारे ऊपर नेगेटिव ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये लोग खुद लड़ते रहते हैं, ये लोग अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे। एक ये चीज़ है। सेकंड ये है कि अगर इंडिया अपने एफर्ट कर रहा है तो वहाँ पे देखें आप, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो स्टेबल है, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती वहाँ की पॉलिटिकल डिबेट्स में। कि जी यहाँ पे जिस तरह होता है कि कोई भी चीज़ हो जाती है हम सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बालाज। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। चलो मेरा आज का सवाल ये है कि वर्ल्ड एनालिसिस किया गया है कि इंडिया 2075 के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि नंबर 1 पर। आपको लगता है कि ऐसा होगा? मे बी और मे नॉट बी। वो इस तरह से ये बताएं कि मैं भी क्यों कहा। मे बी इसलिए कहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है, और अगर इन दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, तो इंडिया इज जस्ट ग्रोइंग अप। हमें यहाँ पे रहते हुए एक वो पॉइंट चाहिए कि जिसके ऊपर हमें एक बंदा मिल जाता है जिसके ऊपर हम सारे का सारा मुद्दा डाल के खुद साइड पे होकर बैठ जाते हैं। बट वहाँ पे ये आपको नहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही मदाखलत करती आ रही है बीच में, और हम है। हमेशा चुप रहे हैं क्योंकि हम कहते चले कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम उसके शहरी हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी आर्मी की भी और हम अपनी गवर्नमेंट की भी। लेकिन यही अगर इंडिया की बात करते हैं तो उनका हर एक इदारा आपके मुताबिक अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की बात की जाए, हम कहते हैं वो एक चाय बेचने वाला है, लेकिन असल में उसने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, एमए एग्जैक्टली किया हुआ है उसने, और एग्जैक्टली हमारे बैचलर्स भी पास नहीं है। एग्जैक्टली यही तो बात है ना। यहाँ पे आप, यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जी आपके पास अच्छी सिफारिश है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप पॉलिटिकल फैमिली में आ जाएं या पॉलिटिकल फैमिली में आप शादी कर लें।
या आपके पीछे हाथ है तो आप पॉलिटिक्स में आ जाएँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट राइट्स के साथ आपको इक्वल लोगों को लेके आना चाहिए, जो अपना छोड़ के अपने मुल्क का तो सोचिए। मुल्क होगा तो आप लड़ेंगे, मुल्क होगा तो आप अपनी इकोनॉमी के लिए फाइट करेंगे ना। जिस मुल्क को आप खाते जा रहे हैं, वो आने वाले चंद सालों में खत्म हो जाएगा, फिर आप किस कुर्सी के लिए और नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें उसने बात की थी अगर पाकिस्तान अगर अब हमसे लड़ना चाहता है तो हम उसे एटमी ताकत से नहीं लड़ेंगे, हम उससे इकोनॉमी मईशत से लड़ेंगे। बिल्कुल फिर नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। फिर तो आप कह लें कि पाकिस्तान के मतलब हारने के कोई मतलब उसके में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान डेफिनेटली हार जाएगा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन रुपए की जो कदर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही 18 है। मुल्कों में वो इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली 18 कंट्रीज में उन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंडियन आईएनआर में करेंगे। जबकि हम अभी तक से सिंपली डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं जी। डॉलर ये हो गया, डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नहीं। हमारे हमारे ऊपर एक तो हमने इतना ज़्यादा डेट लिया, उस वजह से भी हमारे ऊपर यूएस की एक तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दूसरा, हम खुद ही इतने अच्छे हैं कि हम जितना पाकिस्तान ने डेट लिया है आईएमएफ से कह लें या अमेरिका से कह लें, इंडिया ने सिर्फ एक बार लिया है, वो भी अपना गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने कि हमें ये चीज चाहिए तो आप हमारा गोल्ड रख लें। हमने पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं जी हमारे पास बस आ रहे हैं ना, बाद में जो लोग आएंगे वो जाने, उनका काम जाने, बस हमारा पेट भरना चाहिए। इंडियंस भी तो ये कर सकते हैं। आपको पता है अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो अपनी जो सैलरी है उसमें से ही अपने एक्सपेंस उठाते हैं कहीं भी उन्होंने जाना हो, और यहाँ पर पाकिस्तान में पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, उनको प्राइवेट जेट्स दिए जाते हैं, वो भी किसके, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे एग्जैक्टली टैक्सों से वो अपना काम निकाल रहे होते हैं। इंडिया के अंदर जो टैक्स वो पे कर रहे हैं उनको फुल उसका वो भी बताया जा रहा है कि आपका टैक्स कहाँ पर लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे आपको हर चीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, वो गवर्नमेंट की एक जो उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको एक स्टैंडर्डाइज़ उन्होंने चार्जेस दिए हैं, उसके अंदर से उन्होंने यूटिलाइज़ करना होता है। यहाँ पे ये है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उनको पेट्रोल फ्री है, उनको सारे एक्सपेंसेस फ्री दिए जाते हैं। फिर उन्हें सैलरी किस बात की दी जाती है? सिर्फ़ इस चीज़ की कि उन्होंने कपड़े लेने हैं और खाना खाना है। खाने के लिए भी वो एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो व्हाई दे आर गेटिंग सो मच हाई सैलरीज, कि जब उन्होंने उस सैलरी को यूटिलाइज ही नहीं करना। वो जब सैलरी यूटिलाइज नहीं करते तो उनके बैक एंड पे जो सासे होते हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहते हैं, और वो फिर डिफरेंट टाइप्स की करप्शन करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी सारी की सारी उनके हाथ में होती है। चले हम अपना सवाल इस चीज से एंड करते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए जो हमारा कह लें कि पीएचए है वो मांग रहा है 400 मिलियन एग्जैक्टली झंडा बनाने के लिए ताकि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं। इंडिया वहां पर चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, आज से काउंटडाउन स्टार्ट है, कल लॉन्च कर दिया जाएगा। कितना डिफरेंस है सोचों का, और कितना डिफरेंस ये है कि हमने आगे बढ़ना है और हमने सिर्फ एक झंडा बनाना है। हम लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत लिमिटेड सी है कि जी अगर एक एक अच्छा सा उन्होंने कोई प्लाजा बना दिया है तो ये हमारे लिए जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखें, आप गवर्नमेंट के जो उनके उनके जो मंसूबे हैं, आप उनकी तरफ तो देख ही नहीं रहे। अब एक सड़क बना दी गई है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? किसी गरीब को फ़ायदा होगा, किसी बैचलर्स को फ़ायदा होगा, किसी मास्टर्स किए हुए किसी जॉब वाले को, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जबकि वो ये चीज़ों को देख रहे हैं कि हम बिला वजह बेफजूल चीज़ों के ऊपर पैसा लगाने की बजाय अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जो पिलर्स क्रिएट कर सकते हैं वो करें। जबकि यहाँ पे लोगों की प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट है। यहाँ लोगों की प्रायोरिटीज़ है जी अच्छी अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा मोबाइल यूज़ कर लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा बंगलो बना लिया, तो हमारे लिए ये प्रायोरिटीज़ है। जबकि हमें एक्चुअल में प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं और लग्ज़रियस चीज़ें क्या हैं। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी G20 में आ जितना जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो चुका है ये सब हमें नजर भी आ रहा है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारी जो यूथ है वो पाकिस्तान को छोड़ छाड़ कर यहाँ से जा रही है। और अगर इंडिया की बात की जाए, उनकी यूथ वहीं पर रहकर अपने मुल्क को मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, कुछ नई इन्वेंशन कर रही है। उनके शार्क टैंक की अगर बात की जाए तो वहां पर वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, उनको खरीदा जाता है और उनके स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगले एक साल में 20,000 बंदा जो आपका है उसको और बाहर भेज रही है, क्योंकि आपके बड़े जो स्किल वर्कर हैं उन्हें हम बाहर भेजेंगे। इंडिया के अगर आप देखें तो उनकी बहुत सारी जो मेजोरिटी है यूथ की वो बाहर है। कनाडा, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों को उन्होंने जितना आपने कैप्चर कहा है किया। कि इतने लोग पाकिस्तान से फिर से बाहर जाएंगे, आपको नहीं लगता कि इसमें ये चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान में चले पहले यूथ बाहर जा रही थी, बहुत लोग प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वैसे भी इस साल काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवाया कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसे ही वन बाय वन करते हुए सारे मुल्क से लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर मुल्क में कौन रहेगा? बाहर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर जाकर उन चीजों को इंडिया के जो लोग हैं अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजते हैं, वो यूटिलाइज भी होता है। यहाँ पर रेमिटेंस आते हैं, कहाँ जाते हैं?
अब रेमिटेंस तो यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल हालात थे वो ठीक नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली 2018 में हमारे कुछ ऐसे तजर्बात किए गए, कुछ बिल्कुल नाअहल लोगों को लेके आया गया जिन्होंने मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। लेकिन अब मुल्क दोबारा से टेक ऑफ कर रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिस तरह से टेक ऑफ कर रहा है, चले एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने क्या पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, अगर देखा जाए तो हमारा जो कराची का सबसे बड़ा पोर्ट है, ओल्डेस्ट वन, वो सेल हो चुका है। इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स थे, वहां पर जो अटलांटिक वर्जिन अटलांटिक थी वो शट डाउन हो चुकी है, सुजुकी शट डाउन हो चुकी है, इंडस मोटर्स शट डाउन। तो पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करेगा? यहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया में उतनी इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं। इंडस्ट्री थोड़ी सी डैमेज हुई है, लेकिन शटडाउन नहीं उसको कहा जा सकता, उसको टेम्परेरी ब्रेक जो है वो कहा जा सकता है। और पोर्ट को सेल आउट नहीं किया, उसको सिर्फ प्राइवेटाइज किया है फॉर द बेटर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इसको सेल आउट नहीं किया जा देखिए, सकता। चीजों को प्राइवेटाइज करके चीजें बेहतर हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ पे सरकारी लोग बैठे होते हैं वो उस चीज़ को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उसको प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आता है, मतलब जो कंपनीज़ आपको पे करती हैं। और दूसरा, आपके ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लोगों को पता होता है हमने काम करना है तो हमें पैसे मिलने हैं, यहाँ पे अफसरशाही नहीं चलनी। नहीं, आप आपकी भी बात दुरुस्त है। अगर हम अपने मेट्रो की बात करते हैं तो वो भी कहने के सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन अगर उसकी सिचुएशन देखी जाए तो वहां पर भी फंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो कंपनी इन्वेस्ट की है यहाँ पर, हमारी तो गवर्नमेंट ये चाह रही है वो बंद हो जाए। किस चीज़ की? मेट्रो की जो हमारी चल रही है यहाँ पर इस वक्त, मेट्रो, ये जो हमारे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट है हमारी, ये सेमी गवर्नमेंट नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट है और ये टोटली सब्सिडाइज। गवर्नमेंट है ही नहीं, ये सब्सिडाइज भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं उनके एम्प्लॉय से जाकर, तो आप कभी उनके एम्प्लॉय से पूछे जाके वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। इनफैक्ट अब मेट्रोस के अंदर एसी तक नहीं चल रहे। एम्प्लॉयज़ हो सकता है उन्होंने आउटसोर्स किए हों, कुछ कंपनीज़ को डिफरेंट ऑपरेशंस आउटसोर्स किए हों, लेकिन आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये टोटली सब्सिडाइज है। और सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट देना किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपने जितने भी उनके जनरल पब्लिक है उसको हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको आपको सब्सिडाइज लगता है करनी कि होती जो इस वक्त स्पीडो का जो यहाँ पर कह लें कि बिजनेस चल रहा है, स्पीडो की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मेट्रो? है। तो स्पीडो भी तो मेट्रो का हिस्सा है। स्पीडो मेट्रो का हिस्सा है, लेकिन ऑन दोनों डिफरेंट कंपनीज कर रही तो वही तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें हमने उनको आउटसोर्स की होती हैं। तो जो चीज़ें हम आउटसोर्स करते हैं उन चीज़ों को मतलब हो सकता है एक कंपनी ज़्यादा इफेक्टिवली चला रही हो और दूसरी कंपनी कम चला रही हो। लेकिन हैं। गलती किसकी नजर आ रही है आपको? हुकूमत की नजर नहीं आ रही है कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही है? अगर यही बात हम, आपने कभी देखे कि दूसरे मुल्कों के अंदर, आप कोरिया की बात कर ले, आप चाइना की बात कर ले, वहाँ की जो मेट्रो सिस्टम है दैट वाज द बेस्ट मेट्रो सिस्टम कंसीडर किया जाता है, एंड इंडिया को भी उसी में ही शामिल किया जा रहा है। हमारी सिस्टम्स यहाँ पर कब तक ठीक होंगे? क्या करना है हम लोगों ने, और हमारी यूथ क्या पार्टिसिपेट करेगी, एंड हमारी गवर्नमेंट क्या पार्टिसिपेट? यहाँ तो इलेक्शंस भी ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे, और अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है तो हो सकता है कई मामलात में थोड़ी सी नाअहली चल रही हो, मतलब उन लोगों के पास इतना मैंडेट नहीं होता कि वो इन चीज़ों को चला सकें। लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो चीज़ें वापस रूटीन पे आ जाएंगी। या और मे बी नॉट। मे बी नॉट, इसलिए कि इंडिया के खुद के हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं। अगर देखा जाए कि वो वहाँ पे अगर टॉयलेट का देखा जाए, तो जब आपका एरोप्लेन अगर इंडिया पाकिस्तान से इंडिया लैंड कर रहा होता है ना, तो लिटरली वहाँ से इतनी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वो यहाँ से भी तरक्की नहीं कर पा रहे। और बहुत से मजीद भी अगर देखा जाए करेंसीज और ऑल दैट, कि अगर उस हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपने सिर्फ इसी एक पॉइंट से इंडिया को जज किया कि वहां पर जो टॉयलेट्स हैं वो नहीं बनाए जा रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और हर जगह पर इंडियन करेंसी इस्तेमाल हो रही है। 18 मुल्क उसकी करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बल्कि मैं उनके नाम भी नहीं ले सकती जितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में लग चुकी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए करेंसीज को, दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान की करेंसीज को कंपेयर किया जाए, तो ऑब्वियसली इंडिया की करेंसीज ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कुछ मसले चल रहे हैं, इनकी वजह से जो मुल्क पे एक मुल्क असरअंदाज हो रहा है ना, उसकी वजह से करेंसी डाउन तो आ रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी डाउन नहीं आ रही, इंडिया की भी ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ लेन देन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा लेन देन है इंडिया से। तो इसकी वजह से हमारे कुछ बिजनेसेस हैं जो लोग यहाँ पे सड़क पर के बैठे हुए थे लेकिन नहीं चल रहे, और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से तो वो इंडिया में अब कुछ ब्रांचेस थी वो चल रही हैं, अब इंडिया में इंडिया ऊपर चल रहा है। ये इसका एक पॉइंट बन सकता इंडिया के अंदर वो भी इंडस्ट्रीज जाके लगी हैं, जैसे कि स्टारबक्स की बात कीजिए, पाकिस्तान में नहीं है, हमें है। हाँ, स्टारबक्स नजर ही नहीं आता यहाँ पर। ऐसे ही। एंड इनफैक्ट कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टारबक्स है क्या एक्चुअल में। एग्जैक्टली, स्टारबक्स जो है वो दुनिया का नंबर 1 कॉफ़ी का ब्रांड है। और लिटरली यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इतने ब्रांड कॉफ़ी का एक कंसेप्ट यहाँ के लोगों को नहीं पता। देखा जाए ना तो हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो मोस्टली देखा जाए तो बहुत कम है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इंडिया में हर इंटरनेशनल ब्रांड आपको मिलेगा, और वहां पर अगर देखा भी जाए
तो रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से बहुत आगे बढ़ रहा है, तीसरी इकोनॉमी अब है, चाइना को बीट कर चुकी है, गाड़ियों में जापान को बीट कर चुकी है, और देखा जाए तो उनके अपने जो बिलियनियर्स हैं वो इंडिया में रहकर अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव साबित कर रहे होते हैं। यहाँ पर रहकर साबित क्यों नहीं कर पा रहे हमारे जो बिलियनियर्स हैं या मिलियनियर्स हैं? ये मीन्स हमारे यहाँ पे एक बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकला ही नहीं जा रहा कि वो किसी और चीज़ पे ध्यान दें। बचपन हम हो गए हैं कम से कम 29 ईयर्स के, और हमने सिर्फ यही सुना है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। बहुत मुझे ज़्यादा। तो लग रहा है कि हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी पॉलिटिकल क्राइसिस का ही नाम सुन सुनकर बड़ी होगी। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है बिकॉज अभी जो आपके पिछले 2-3 साल से हालात चल रहे हैं ना, वो हमारी इकोनॉमी पे इस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो कारोबार की अगर बात करें ना, तो वो बिल्कुल लाइक डाउन एंड फुली डाउन आ चुके हुए हैं। हमारे पास अब ये काम रह गया है कि हम लोग जो अब काम जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके करें। अगर हम अपने मुल्क में करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली हमें पता है यार यहाँ पे काम नहीं चल रहा, तो हमें यहाँ पे लॉस ही है, तो इसलिए हम इंडिया जाएंगे या कुछ इस तरह के अपने आस-पास के पड़ोसी मुल्कों में जाएँगे जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो हम लोग तो बिज़नेस के लिए दूसरे मुल्क की प्रेफ़र करेंगे।